सत्ता पर विपक्ष और विपक्ष पर सत्ता बयानबाजी करती है, क्योंकि इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति एक ऐसा तेल कहे या फिर कहे पूरा यूटेंसिल है किचन का, जिसमें हर कोई पकवान पकाना चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 फरवरी की। आपको याद होगा कि 3 फरवरी को ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस द्वारा एक जन आकांक्षा रैली की गई थी, जिसके बाद सत्ताधारी या कहे बिहार के एनडीए ने उस पर लगातार वार किया था और कहा था कि ये रैली पूर्ण रूप से विफल है, असफल है। खैर, बीते दिन 3 मार्च यानी कि 3 फरवरी से एक महीने बाद 3 मार्च को उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली की गई, जिसका नाम रखा गया संकल्प रैली। इस रैली को एनडीए ने रखा था और आए थे इसकी अगुवाई करने दिल्ली से चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जब ये रैली समाप्त हो गई है तो इस पर टूटकर बरपे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस। बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बड़ी मधुरता के साथ बेबाक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। निशाना तो उन्होंने पूरे एनडीए पर साधा है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जो अपने शब्दों से उन्होंने चोट दी है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम लोग के अभिभावक और सीएलपी लीडर सदानंद बाबू, यहाँ उपस्थित हमारे विधायिका हमारे पूनम जी, हमारे एचके वर्मा जी, राजेश राठौर जी, आनंद माधव जी और जयपुरिया जी, पटेल जी, उमाकांत जी, यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि आज एनडीए की रैली थी, जिसमें हमारे बीजेपी और जदयू, मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी का नाम रखा था बड़का झूठा पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने जदयू का रखा था जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाला पार्टी। आज दोनों दल के नेता एक मंच पर समायोजित थे और उससे पहले आप जानते हैं जो हम लोग को बड़ी निराशा हुई आज के रैली से। हम लोग समझते थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़का झूठा पार्टी से हिसाब मांगेंगे जो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया और क्या वादा किया, क्या क्या झूठ बोला। और प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर सवाल उठाया था और 2015 से जदयू डिमांड कर रही थी जो डीएनए का रिपोर्ट पब्लिश किया जाए, लेकिन जनता जो देखने आई थी जो बड़का झूठा पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी क्या मांगते हैं और प्रधानमंत्री जी डीएनए की रिपोर्ट में क्या देते हैं। आज सभी लोग वहाँ आकर के फील्ड में आके निराश हुए, क्योंकि दोनों में कोई भी इस बात की चर्चा नहीं की। आप जानते हैं जो प्रधानमंत्री जी जितने झूठे वादे किए थे इससे पहले, उस पर एक भी खरा नहीं उतरे, लेकिन आज उन्होंने इस बात में संयम बरता, क्योंकि वहाँ की भीड़ को देख के उन्हें यह बात आभास हो गया था जो जनता समझ गई है जो हम झूठा वादा करते हैं। इसलिए आज अंतिम तक मैं उनके भाषण को देखता रहा जो कोई झूठा वादा करते हैं कि नहीं आगे करने का। चाहे उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ऊंचा दर्जा देने की बात की हो, चाहे बिहार के चीनी मिल को चालू करके अगले दौरा में उसी चीनी से चाय पीने की बात की हो, सब बात झूठा साबित हुआ। तब जनता का यहाँ का जहाँ तक सवाल है, जितना कष्ट हुआ आने में और यहाँ से जाने में, आप जानते हैं कि 24 घंटा के लिए दोनों पुल को बंद कर दिया गया, जिससे कि जो लोग पटना में रहे वो लोग किसी तरह से घूम फिर के रैली में आ गए। उसके बाद भी यह साबित हो गया जो पैसा और सत्ता के बल पर बिहार के सम्मानित जनता जो अपने मान सम्मान के लिए जीती है, फील्ड में नहीं लाया जा सकता है। और वहाँ क्या हुआ क्या नहीं आप सभी लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने आज
अपना झूठा का पुलंदा भी नहीं खोल पाए और सीधे जनता को निराश करके यहाँ से चले गए। मैं यहाँ के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिहार के जनता को, जिन्होंने पैसा और ताकत के बल पर आज यह साबित कर दिया कि हम जब भरोसा करते हैं लोगों पर तो बहुत ज़्यादा करते हैं, उसे दोनों हाथ से देते हैं। लेकिन जब भरोसा टूट जाता है तो जिस तरह से मैदान खाली रह गया उसी तरह से बक्सा भी खाली रह जाएगा। यह आज के जनता ने यहाँ पर साबित कर दिया है। बस इतना ही कहने के लिए मैं आपको बुलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हमारे अभिभावक और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी जिस शहीद का नारा वहाँ पर लगवा रहे थे पिंटू सिंह जी का, जिनका कि आज ही उनका शरीर आया था, लेकिन 125 फौज एमएलए और एमपी से लेके मंत्रियों का यहाँ है, एक भी आदमी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ नहीं पहुँचे। उनके परिवार लोग बहुत मर्माहित थे। और आपको जब आप लोग जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हमारे कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेता येदियुरप्पा जी ने कहा जो सर्जिकल स्ट्राइक से मुझे बहुत फायदा हुआ, अब हम कर्नाटक में 22 सीट जीतेंगे। एक तरफ शहादत से फायदा भी उठाना चाहते हैं, दूसरी तरफ श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पास समय नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की जनता बहुत ही विद्वान है, समझदार है, वो मन बना चुकी है, जो इनको इस बात का जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देगी। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।